दोस्तों, वैसे तो यास तूफान आया और चला गया, लेकिन उसका असर अभी तक हमें दिख रहा है। यास तूफान जाने के बाद हमें पता है कि यास तूफान आया, उड़ीसा और बंगाल में काफ़ी उपद्रव मचा के गया। लेकिन यास तूफान तो चला गया और उसका असर एक क्या हुआ बंगाल में कि वहाँ एक राजनीतिक तूफान आया। और वो राजनीतिक तूफान क्या आया वो मैं आपको आज के वीडियो में समझाता हूँ। देखिए हुआ क्या कि कहीं पे भी तूफान आता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर या सीएम हवाई सर्वेक्षण करते हैं, नुकसान का जायजा लेते हैं कि कितने का नुकसान हुआ, क्या हुआ, फिर उस हिसाब से मुआवजा घोषित करते हैं। वही हुआ इस बार भी। हमारे पीएम उड़ीसा और बंगाल के दौरे पे निकले। उड़ीसा में सब कुछ ठीक रहा, वहाँ के सीएम ने उनकी अगवानी की, नवीन पटनायक ने, रिव्यू मीटिंग हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ, सरकार ने उस हिसाब से अपना मुआवजा घोषित किया। चलिए उड़ीसा तक सब कुछ ठीक रहा। अब मोदी जी आते हैं कहाँ? बंगाल। बंगाल में आते हैं तो पता चलता है कि जो प्रेजेंटेशन मीटिंग हुआ उसमें ना तो सीएम आई और ना ही राज्य का मुख्य सचिव आया। मुख्य सचिव कौन होता है? तो आईएएस ऑफिसर। अब वो क्यों नहीं आए? तो वो हम पता चला कि उस मीटिंग में अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी को बुलाया गया, जिसने हाल ही में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया था। तो ममता जी इस चीज़ से खफा थी और उनका खफा होना जायज़ भी है, क्योंकि कभी भी आज तक हमने नहीं देखा है कि किसी भी कोई ये प्राकृतिक आपदा हो और उसमें अपोजिशन लीडर का होना ज़रूरी है। ममता जी इस चीज़ से खफा थी, खास करके उस इंसान को बुलाया जाए जिसने उनको हराया, उनका खफा होना स्वाभाविक था। अब हुआ क्या, ममता जी आई, 2 मिनट के लिए आई, उन्होंने अपना रिपोर्ट पकड़ाया और चलते बनी। तो ये एक तरह से उनको भी, ममता जी को भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये अपमान हुआ मोदी जी का। आपको वो पोस्ट देखना चाहिए था, नाम का नहीं, अपमान हुआ, प्रधानमंत्री का पोस्ट का अपमान हुआ। कि हम यदि किसी भी ऑफिसर को रिस्पेक्ट करते हैं या किसके करते हैं, नाम से नहीं करते हैं कि उसका नाम ये है तो ये है तो हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे, हम रिस्पेक्ट करते हैं उसके पोस्ट से। तो उसका बहुत बवाल हुआ कि नहीं करना चाहिए था ममता जी को ये वो। लेकिन देखिए अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे युद्ध शुरू होता है, कि राजनीतिक तूफान शुरू होता है। अब दोनों लोगों को छटपटाहट है, कि मोदी जी को भी छटपटाहट थी बदला लेने की और ममता जी को भी थी। इसके बीच में पिस्ता कौन है? मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव का क्या नाम था? अल्लापन बंदोपाध्याय। तो हुआ ये क्या कि मुख्य सचिव को केंद्र सरकार वहां जाते ही तलब किए कि सीएम तो आई नहीं, आप क्यों नहीं आए? उनसे भी रीजन, क्योंकि आए वो तो आईएएस ऑफिसर थे, उसका तो केंद्र से कोई वो नहीं था कि उनको तो पहुंचना चाहिए। अब मुख्य सचिव भी क्या करे? तो मुख्य सचिव भी क्या करता है, उसको जो सीएम कहती, सीएम ना खुद गई ना उसको जाने दिया। तो केंद्र सरकार वहां दिल्ली पहुंचते ही, मोदी जी जैसे ही पहुंचे, केंद्र सरकार ने उसको ऑर्डर किया कि आपको दिल्ली रिपोर्ट करनी है बुधवार तक। और देखिए कि उस बेचारे की 31 मई तक की ही ड्यूटी थी। अब ममता जी इधर अड़ गई कि हम नहीं भेजेंगे अपने मुख्य सचिव को। अब क्या किया ममता? अब यहाँ पे खेल खेल दिया ममता जी ने मुख्य सचिव का रिटायरमेंट करवाया समय से पहले ही। रिटायरमेंट करवा के अपना उन्होंने उसका उनको मुख्य सचिव को मुख्य सलाहकार बना लिया। वो भी कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए मुख्य सलाहकार बना लिया और 2.5 लाख रुपए तनख्वाह पे। सोचिए। अब शाम होते होते केंद्र सरकार ने अब नोटिस जारी कर दिया है कि कारण बताओ कि आपने समय से पहले क्यों रिजाइन दिया है। तो दोस्तों अभी यही खेल चल रहा है। इन सब के बीच में फंस कौन रहा है? तो मुख्य सचिव। तो देखिए कि क्या वहां पे इससे हमें पता चल रहा है कि यास तूफान तो चला गया, लेकिन उसने अपना असर नहीं छोड़ा और वो असर अभी तक चलते आ रहा है। और इन सब में पीसता कौन है? तो जनता पीसती है। दोस्तों थैंक यू। आज की वीडियो में मैं यही इसी के बारे में आपको डिस्कस करना था कि अभी देखिए ये कहाँ तक अंत होता है इस तूफान का। तब तक के लिए थैंक यू।